आजकल YouTube पर व्यूज कंटेंट से नहीं, हाई लेवल एडिटिंग से आते हैं। अगर आपकी वीडियो नितेश राजपूत, ध्रुव राठी जैसी प्रीमियम नहीं है तो लोग उसे स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन अब पीसी की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको अलाइट मोशन पर 5 वायरल एनिमेशन सिखाऊंगा जो आपकी एडिटिंग का लेवल 10 गुना बढ़ा देंगे। सब कुछ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमेशन के लिए सबसे पहले इमेज सर्च में जाकर एक अच्छा रोड बैकग्राउंड PNG डाउनलोड कर लें। उसके बाद सर्च करें कार अपर व्यू PNG और उसे भी डाउनलोड कर लें। अब बैकग्राउंड PNG को प्रोजेक्ट में ऐड कर लें और फिर कार PNG को भी इंपोर्ट कर लें। अब कार PNG का साइज थोड़ा बढ़ा लें ताकि वह स्क्रीन पर सही दिखाई दे। इसके बाद कार PNG को रोटेट करके 90 डिग्री पर सेट कर दें। फिर उसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लें और वैल्यू 4 मिनट कर दें। अब कार PNG की स्केल को अपने हिसाब से। इसके बाद शैडो ऑप्शन को ओपन करें और उसकी वैल्यू 50 कर दें। अब एक नल लेयर ऐड करें और उसकी ड्यूरेशन भी सही तरीके से एडजस्ट कर लें। फिर ग्राउंड PNG को नल लेयर के साथ कनेक्ट कर दें। अब नल लेयर के मूव और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाकर शुरुआत में एक की फ्रेम लगा दें। फिर वीडियो के लास्ट में जाकर दूसरा की फ्रेम ऐड करें। उसके बाद लास्ट वाले की फ्रेम में वैसे ही मूवमेंट करें जैसे मैं कर रहा हूं। इससे आपकी कार स्मूथली मूव करेगी और एनिमेशन प्रोफेशनल लगेगा। अब आपका एनिमेशन पूरी तरह रेडी हो जाएगा। आइकन डिफ्ट एनिमेशन बनाने के लिए राउंड एंड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। साइज और रेडियस दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए सॉरी। एडिट शेप में जाके साइज को आपको एक्स एक्सेस को 232 कर देना है, वाई एक्सेस को 224, फिर रेडियस पर जाकर 63 कर देना है। अब बैक करके फिर साइज अपने मन से एडजस्ट कर लो। ब्लैक को ऐड करो। फिर इफेक्ट में जाके स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड कर लो। रेडियस को 18 कर देना। मैं कलर सेट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। फिर बैक करके फिर राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके फ्लैग के साथ कनेक्ट कर दो। राउंड रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करके साइड में कर देना। फिर फ्लैग ऐड करना। पहले फ्लैग की तरह इसका भी साइड एडजस्ट कर लेना। कर देना। फिर इफेक्ट में जाकर स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड कर देना। पहले फ्लैग की तरह इसका भी सेटिंग एडजस्ट कर लेना।
अब फर्स्ट फ्लैग को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाकर ऑटो शेक ऐड कर देना। फिर ऑटो शेक में जाकर इवोल्यूशन में जाकर फर्स्ट की फ्रेम, फिर लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम लगाना। लास्ट वाले की फ्रेम पर इवोल्यूशन को 0.06 कर देना। फिर बैक करके ऑटो शेप को कॉपी कर के दूसरे वाले फ्लैग में पेस्ट कर देना। अब एक सर्कल को लेकर साइज में जितना एडजस्ट किया हूँ उतना तुम भी कर लो। कलर को भी वाइट रख दो। अब अपनी आइकन को इंपोर्ट कर दो, फिर साइज छोटा करके फिट कर दो। अब आइकन और सर्कल को टाइमलाइन को पे एडजस्ट कर लो। मैं बताना भूल गया था, सब लेयर को हाइड कर दो। सर्कल और आइकन को छोड़कर अब सर्कल और आइकन को ग्रुप बना लो। अब पहले वाला रेक्टेंगल को अनहाइड कर दो। ग्रुप 1 को रेक्टेंगल के बीच में लगा दो। रेक्टेंगल को फिर से हाइड कर दो। अब वेक्टर ड्राइंग टूल में जाकर शेप बना लो। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बगल में जो लाइन दिख रही है उसको स्लाइड करो। जब बीच में वाले पॉइंट में आ जाए तो प्लस के ऊपर एक साइन है उस पर क्लिक करो। अब वो राउंडेड हो जाएगा। फिर बैक करके कलर में जाकर कलर को हटा देना। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर देना। में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस को क्लिक कर देना। आपको काफ़ी सारे प्रीसेट देखने को मिलेंगे, बट आपको सेकंड वाला प्रीसेट को सेलेक्ट करना है। अब टाइमलाइन को एडजस्ट कर दो। अब ग्रुप ग्रुप 1 को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाकर मूव अलोंग पाथ सेलेक्ट कर लो। स्टैंडर्ड सेटिंग पर अब आपको शुरुआत में जाकर एक कीफ्रेम लगाना है। प्रोग्रेस में जाकर भी एक कीफ्रेम लगाना है। ओरिएंटेशन में भी एक कीफ्रेम में लगाकर फर्स्ट कीफ्रेम पे 155 कर देना है। फिर प्रोग्रेस में जाकर सेकंड कीफ्रेम में 2 सेकंड पर लगा देना और 100 कर देना। ओरिएंटेशन पर भी सेकंड कीफ्रेम 2 सेकंड पर लगाना और उसे -230 कर देना, 230। शेप को हाइड करके ग्रुप 1 और शेप 1 को ग्रुप बना लेना और इस सबसे नीचे कर देना। फिर सब लेयर को अनहाइड कर देना। अब ग्रुप 2 को डुप्लीकेट करके पीछे कर देना जितना तुम्हारा मन करे। ग्रुप 2 कॉपी को सेलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाकर फिर से ग्रुप में जाकर जो तुम्हारा मन करे वो पीएनजी सेलेक्ट कर लेना।
थर्ड एनिमेशन, अर्थ पीएनजी सबसे पहले डाउनलोड करके अलाइट मोशन पर यहाँ रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करके उसके इफेक्ट में जाकर सिंपल स्टार फील्ड इफेक्ट ऐड कर लें। पीएनजी ऐड कर लें। इफेक्ट में जाकर स्फिराइज ऐड कर लें। अब इसमें एक की फ्रेम लगाकर इफेक्ट में जाकर रोटेशन के वाई एक्सिस को -130 कर देना। लास्ट की फ्रेम हो गया। अब ओरिएंटेशन में जाकर की फ्रेम ऐड, कैरने एक्सिस को -21 कर देना। बस हो गया।